इस देश के 40% जनसंख्या, करीब 40%, जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती है या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करती है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, एक सामान्य मानवीय की जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति कैसे हो, और जब पूरे विश्व का ध्यान भारत की तरफ है तो हम दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है उसे बराबरी करने की दिशा में और उससे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारंभ कैसे करें और किस दिशा में आगे बढ़े, तो उन दोनों लक्ष्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए एक तरफ झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करने वाला वो परिवार, एक तरफ रोजी रोटी की तलाश में शहर की ओर आया हुआ मजबूरन नागरिक, और दूसरी तरफ बदलता हुआ वैश्विक परिवेश, दो छोर की स्थिति में से हमें गुजरना है। हम इसलिए निराश होकर के नहीं बैठ सकते कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी, पता नहीं हम ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और हम उदास होकर के नहीं बैठ सकते कि ठीक है भाई, वो अपनी रोजी रोटी के लिए आए हैं, वो अपना कर लेंगे। जी नहीं, हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते हैं। हमारा दायित्व होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है, और उस जिम्मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजना पूर्वक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो परिस्थितियां पलटी जा सकती हैं, स्थितियां सुधारी जा सकती हैं और लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस शहरी जीवन में बदलाव लाने के लिए हम सब मिलकर के आगे बढ़ने का संकल्प करने के लिए स्पष्ट विजन के साथ, लक्ष्य को प्राप्त करने के इरादे के साथ और नागरिक को केंद्र में रखते हुए अगर हम योजनाएं करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि कोई रुकावट आ सकती है। गांव से रोजी रोटी कमाने के लिए लोग आते ही चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है। एक लक्ष्य लेकर के अगर नेतृत्व चल पड़ता है तो स्थितियां बदली जा सकती है। हम उन्हीं चीजों को करना चाहते हैं जो ये देश कर सकता है और किसी ने करके दिखाया है। अब उसको हमने सब मिलकर के आगे बढ़ाना है। आप देखिए, देश का रुतबा बदल सकता है। कुछ लोग करते हैं, हम मिलकर के सब लोग क्यों न करें, उस भाव को पैदा करने का प्रयास है। भारत जिस तेजी से अर्बनाइज हो रहा है, एक प्रकार से यूरोप के किसी छोटा देश देखें तो हिंदुस्तान में हर वर्ष एक नया देश जन्म लेता है शहरों में। मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को पार करने के लिए हमने निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कानूनी बाधाएं होगी तो उसके रास्ते खोजने पड़ेंगे। आर्थिक व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था होगी, उसके संबंध में स्थानीय इकाई, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबने मिलकर के एक मॉडल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अटके नहीं। आज पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करीब करीब स्वीकृत हो चुका है। उसको कैसे हम बल दें? हम ज्यादा से ज्यादा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कैसे लाएं? हम आर्थिक संसाधनों को
विश्व में जहां से भी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे प्राप्त करें? जब मकान मिलता है तो सिर्फ छत नहीं मिलती, चार दीवारें नहीं मिलती हैं। जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे धीरे उसके इरादे भी बदलने लग जाते हैं। घर मिलते ही मन करता है यार एक आध दरी ले आए तो अच्छा होगा, फिर मन करता है यार 2 कुर्सी लाए तो अच्छा होगा, फिर करता है नहीं यार टीवी मिल जाए तो अच्छा होगा, फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करे तो अच्छा होगा, फिर कर लगता है फालतू खर्चा करता था अब उसको थोड़ा पैसे बचाऊंगा, अगले महीने ये लाऊंगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। और वही सेल्फ मोटिवेशन इन कारणों से आता है। हमारी कोशिश ये है सिर्फ मकान देना, यानी एक परिवार को जो कि बेघर है वो घर वाला बने, इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके मन में जीवन जीने का उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाली पीढ़ियों को देने का उसका सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। मैं मानता हूं आजादी के 75 साल जब हम मना रहे हैं तब हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश के अंदर कोई गरीब ऐसा ना हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े। यह हम बदलेंगे, यह हमारा दायित्व है। और एक बार इस मिजाज को लेकर के यहां से निकलेंगे तो रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। आज शहरों का विकास कैसे हो रहा है? आप किसी भी शहर में जाकर के पूछिए, बहुत कम शहर ऐसे मिलेंगे कि जहां पर 5 साल के बाद शहर कैसा होगा उसका कोई खाका कागज पे मिलेगा। 10 साल के बाद कैसा शहर होगा उसका खाका कागज पे मिलेगा नहीं। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डेवलपर है उनको तो पता होता है कि शहर इतना बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा, फिर वो वहां जमीन ले लेगा, योजनाएं डाल देगा, मकान तो खड़े कर देगा, लेकिन जिंदगी जीने योग्य व्यवस्थाएं पहुंचती नहीं है। न रोड बनता है, न बिजली पहुंचती है, न ड्रेनेज की व्यवस्था होती है। और लोग आते हैं, पैसे देकर के मकान भी लेते हैं, बाकी व्यवस्थाएं होती नहीं। क्यों? क्योंकि शहर के नेतृत्व ने शहर नहीं बनाया, कुछ प्रॉपर्टी डीलर ने शहर को बढ़ाया है। ये जो मिसमैच है उस मिसमैच को बदलना है। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा, कहां, किस रास्ते आगे बढ़ेगा, वेस्ट में बढ़ेगा कि ईस्ट में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए भी उसमें क्या जगह होगी, ये प्लान जब तक शहर का नेतृत्व दीर्घदृष्टि के साथ नहीं करता है ये स्थिति बनी रहेगी। जरूरत के आधार पर वो चलता जाए, बढ़ता जाए और बाद में व्यवस्थाएं विकसित कर कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, एंक्रोचमेंट आ जाता है, रोड नहीं होता है, ट्रैफिक की समस्या आती है, पानी नहीं, बिजली नहीं, सारी समस्याएं हम झेलते रहते हैं। और ये हर शहर के अगल बगल में आपको दिखेगा कि किसी ने उसको बना दिया और बाद में वो शहर को गोद लेना पड़ता है और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। हमने इसकी योजना क्यों न करनी चाहिए? हमारा विकास ऐसा नहीं हो सकता कि जो शहर और गांव के बीच में संघर्ष पैदा करे। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो शहर और गांव एक दूसरे को पूरक होना चाहिए। हमने देखा होगा कि बड़े शहर के आसपास के 30-40 किलोमीटर के जो गांव होते हैं वो ज्यादातर सब्जी की खेती करते हैं, ज्यादातर, क्योंकि उनको तुरंत सुबह सुबह मार्केट मिल जाता है। शहर में उनका डेली आधार पर चलता है बाजार। गरीबों को घर मिले, सामान्य मानवी को जीवन की सुविधाएं मिले, अल्टीमेटली बजट के बर्डन कम होते जाएंगे, सुविधाएं बढ़ती जाएगी। लेकिन हम अगर ये सोच करके काम करें तो काम बढ़ सकता है। मेरी आवश्यकता से भी वो एक कदम आगे हैं। मेरे हिसाब से यही स्मार्ट सिटी है कि नागरिकों की जो आवश्यकता है
उससे 2 कदम हम आगे चले। उसकी जो आवश्यकता है आप मांगोगे, हाजिर है। आप चाहोगे, हम सोच रहे हैं। आपका सुझाव है, हाँ हमारी योजना बन रही है। 2 कदम आगे। आप देखिए, देखते ही देखते स्मार्ट सिटी बन जाएगी। टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट है, हमने प्रकृति के साथ जीना है, एनर्जी सेविंग ये हमारी स्वाभाविक व्यवस्था हो, वॉक टू वर्क ये कंसेप्ट लाना पड़ेगा। वरना एक जगह पे रहता है और रोज 1.5 घंटा वो ट्रैवलिंग करता है, फिर नौकरी पे जाता है, तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी ट्रैवलिंग में जाती है, बची खुची काम में लगती है, तो वो काम कैसा होगा? अगर उसकी एनर्जी सेविंग होती है, वर्क टू वर्क का कंसेप्ट डेवलप धीरे धीरे हमारे यहाँ होता है और एक कंपोजिट व्यवस्था विकसित होती है कि जहां सब कुछ अवेलेबल हो, साइकिल पर भी जाए तो अपना काम हो जाए। हमने इस प्रकार के मॉडल को डेवलप करना ही होगा और जब ये डेवलप करेंगे तो अपने आप शहर के भीतर भी कई छोटे छोटे शहर बन जाते हैं और वो एक प्रकार से पूर्ण शहर बन जाते हैं। हम उस विचार को लेकर के कैसे आगे बढ़े, तो स्मार्ट सिटी के इस कंसेप्ट को हमने आगे बढ़ाना। इस क्षेत्र में जिन जिन की पहचान है दुनिया में, उन सब की सलाह ली गई है और एक सबसे विचार विमर्श करके एक ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक बार ये चीजें तैयार हुई हैं, अब आगे बढ़ने में देर नहीं लग सकती। हमारे देश में चाहे अनचाहे ये जो बिल्डर लॉबी है, उनकी छवि काफी गिरी हुई है और गरीब आदमी अपने जिंदगी की पूरी पैसा उसमें लगाता है, यानी उसके जीवन का वो एक ही घटना होती है और फिर वो जब लूट जाता है तो उसका तो सब लूट जाता है। एक छोटे छोटे गरीब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए विकास चाहते हैं, हर को जोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ हम सामान्य नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति को भी ध्यान देना चाहते हैं। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके से आगे बढ़ने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेगा। जीवन की सफलता उस बात में नहीं है कि आपने कितने लोगों को पराजित किया, कितनी बार चुनाव जीत करके आए, कितनी बार आपने गठजोड़ करके सत्ता को हासिल किया। ये सफलता का मानदंड नहीं होता है। सफलता का मानदंड ये होता है कि जिस जनता जनार्दन के आपको अवसर दिया है, उनके लिए क्या करके गए, क्या करके गुजरते हैं। अगर ये मन में संकल्प लेकर के जाते हैं, ये इरादा लेकर के जाते हैं कि मुझे 5 साल का कार्यकाल मिला है, मुझे 3 साल का कार्यकाल मिला है, जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिया है, मैं मेरे नागरिकों के लिए ये करके जाऊंगा, और उसका जो संतोष मिलेगा ना, वो अद्भुत संतोष होगा, अद्भुत संतोष होगा। जीवन भर जीने के लिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बना रहता है, ताकि देश के शहरी जीवन में बहुत ही अल्प समय में बदलाव आए और 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो, तब हमारे शहरों में भी हर परिवार में स्वतंत्रता की उस आनंद की अनुभूति का अवसर दें, उसको हम सफलतापूर्वक पार करें। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।